हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो खंडन तक जो है हम पढ़ लिए थे। और खंडन का दो भाग होता है, जिससे कि पहला है बाबू द्विखंडन और दूसरा है बाबू बहुविखंडन। ठीक है, इस चीज को पढ़ेंगे और आगे पुनरुद्भवन ये सब चीज को हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, जो कि हम पढ़ रहे हैं जीवो में जनन। आज हमारा डे 3 होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू यहाँ पर जो है पहला प्रकार द्विखंडन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं द्विखंडन किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव का शरीर का केंद्रिका भाग से दो हिस्सों में बट जाता है और प्रत्येक हिस्सों से नए जीव बनते हैं। मतलब बाबू हम क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो अलैंगिक जनन के इस विधि में जीव का शरीर, इसी जीव का शरीर जो है बाबू का केंद्रिका भाग से यानी बीच वाला भाग से बाबू दो हिस्सों में बट जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई जीव है, ठीक है, तो बीच से बट जाता है वो हमारा, और प्रत्येक हिस्सों से क्या वो नए जीव का निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमीबा है और पैरामीशियम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, हम आपको बताते हैं परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले एनालाइज कर लीजिए कि लिखा गया है और इसको हम थोड़ा एनालाइज कर लें, यानी हम माइंड में जो इसको क्या समझ लें। ठीक है, तो लिखा गया है, अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव का शरीर का केंद्रिका भाग से यानी बीच वाले भाग से दो हिस्सों में, कितने हिस्सों में बाबू? दो हिस्सों में बट जाता है और प्रत्येक हिस्सों से नए जीव बनते हैं, यानी नए जीव का क्या वो निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा में कैसा होता है, यानी बीच वाले क्या है बाबू, यहाँ पर पॉइंट डॉट की तरह दिख रहा है, यह हमारे पास केंद्रक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाबू ब्लू ब्लू जो है क्या है, तो यहाँ पर जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं अमीबा जो ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या हो, थोड़ा बीच का केंद्रक जो है वो चपटा हो गया। और तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं बीच बहुत बहुत ज्यादा जो है क्या हो, चपटा हो गया। और चौथा नंबर हम देख सकते हैं बाबू, अंततः जो है दो, मतलब कि अमीबा जो है बाबू क्या दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में बट गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं बाबू दो हिस्सों में बट जाता है केंद्रिका भाग से। तो यहाँ पर दो हिस्सों में बट गया, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर केंद्रक है, तो दो हिस्सों में बट गया और केंद्रक उस बगल भी चला गया और इस बगल भी चला गया। तो दोनों बगल से क्या होता है बाबू? दोनों जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू? द्विखंडन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं बाबू बहुविखंडन के बारे में। तो जरा देखिएगा बहुविखंडन में क्या होता है। लिखा गया है, अलैंगिक जनन के इस विधि में केंद्रिका भाग से दो हिस्सों में बट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? बहुविखंडन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन के इस विधि में केंद्रिका भाग से बीच वाले भाग से दो से अधिक हिस्सों में बट जाता है। इसमें क्या था? दो हिस्सों में बटा है। और बहुविखंडन में क्या है बाबू? दो से अधिक हिस्सों में बट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो से क्या हो गया बाबू? तो अधिक हिस्सों में क्या बाबू? हिस्सों में बट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास है यहाँ पर, ठीक है, कोई जीव है। और इसमें देख सकते हैं बहुत सारे जीव जो है छोटे छोटे सब रहना निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बहुविखंडन में एक जीव जो है बहुत सारे जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दो से अधिक जीव का निर्माण कर देता है, संतान को जो है उत्पत्ति कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन में जो है बाबू मतलब कि दो गो होता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई जीव है बाबू, ठीक है ना, तो उसमें से दो होता है। ठीक है, लेकिन बहुविखंडन में क्या है बाबू? दो से अधिक जो है जीव का उत्पत्ति होता है। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया जी बहुविखंडन और द्विखंडन। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? तो हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ पर जो है बहुखंडन तक पढ़ लिए थे। ठीक है जी, यानी खंडन के दो भाग, बहुखंडन और द्विखंडन, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हम चलते हैं बहुखंडन के बाद आता है हमारे पास 2 नंबर मुकुलन। ठीक है, तो चलिए और पुनरुत्भवन के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले मुकुलन किसे कहते हैं? तो भैया देखिएगा,
लिखा गया है अलैंगिक जनन के इस विधि में जनन के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे हम क्या बाबू मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के जनक के शरीर में ही धीरे धीरे बड़ा होता है और कुछ समय बाद जनक के शरीर से अलग अलग होकर स्वतंत्र रूप से एक नया मुकुल बना लेता है। बाबू जरा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन भाई आसान है, ठीक है। चलिए तो कंसेप्ट को समझिए कि अलैंगिक जनन के इस विधि में जनक के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है। यहाँ पर देख लो बाबू, एक यहाँ पर क्या बाबू जनक है और इस जनक के शरीर पर एक छोटा सा यहाँ पर उभार निकला है, भाई दिख रहा है ना। चलिए जिसे हम क्या बाबू मुकुलन कहते हैं, ये छोटा सा उभार निकला है उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जनक के शरीर में ही धीरे धीरे बड़ा होता है। यहाँ पर देख लो बाबू ये मुकुलन है और इसी के शरीर में यहाँ पर धीरे धीरे क्या बाबू बड़ा हो रहा है। यहाँ पर बड़ा हो गया कि नहीं, चलिए बड़ा होता है और कुछ समय बाद जनक के शरीर से अलग अलग होकर स्वतंत्र रूप से क्या बाबू नया मुकुल बना लेता है। तो यहाँ पर क्या बाबू धीरे धीरे बड़े होकर कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं और क्या बाबू अपना जो है यहाँ पर जो है मुकुल नया एक मुकुल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 में लिखा गया, नंबर 1 में बाबू एक छोटा सा उभार निकला जनक के शरीर पर। 2 नंबर में बाबू वो बड़ा थोड़ा सा हुआ। 3 नंबर में सबसे बड़ा हो गया और 4 नंबर में बाबू टूट कर जो है अपना एक क्या बाबू जीव बना लिया, ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहते हैं। तो एक बार और पढ़ लिया जाए तो अलैंगिक जनन के इस विधि में जनक के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे हम क्या बाबू मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जनक के शरीर में ही धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है जी, बड़ा होता है और कुछ समय बाद जनक के शरीर से अलग हो जाता है, अलग होकर स्वतंत्र रूप से क्या बाबू एक नया मुकुल बना लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर पुनरुद्भवन। बाबू कहीं दिक्कत नहीं होगा, इतना आसान हम परिभाषा लिखा है, इस तरह जो है कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं पुनरुद्भवन, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, यह एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जनक के शरीर को कितने भागों यानी जितने भागों में क्या बाबू जितने भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग से एक नया जीव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बाबू प्लेनेरिया, इसमें एग्जाम्पल में क्या है बाबू ईस्ट है, ठीक है। तो जरा इसको क्या बाबू थोड़ा बढ़िया से हम समझ लिया जाए तो यह जो है एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जनक के शरीर को जितने भागों में काटा जाता है। यहाँ पर देखो जनक के शरीर है, इसको 2 भागों में या 3 भागों में काट दिए हैं। जितने भागों में काटा जाता है प्रत्येक भाग से क्या वो एक नया जो है वो जीव का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 भागों में काटे हैं, यहाँ देखो 1 2 3 भागों में काटे हैं और यहाँ पर प्रत्येक भाग से क्या एक नया जो है क्या बाबू जीव का निर्माण हो गया, उत्पन्न हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्लेनेरिया, एनेरिया नहीं रे भाई, प्लेनेरिया है, ठीक है। कोई बच्चा के कान जो है साफ नहीं रहता है तो सुन लेता है एनेरिया, नहीं ये प्लेनेरिया है, ठीक है। चलिए तो 3 नंबर में जो है पुनरुद्भवन हमारा जो है कंप्लीट होता है। जरा एक बार और पढ़ लिया जाए तो यह एक जो है अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जनक के शरीर को जितने भागों में काटा जाता है प्रत्येक भाग से एक नया जीव जो है उत्पन्न लेता है। जैसे कि यहाँ पर जो है क्या बाबू प्लेनेरिया है, एनेरिया नहीं प्लेनेरिया। तो इसको जो है 3 भागों में काटा गया है और प्रत्येक भाग से क्या बाबू यहाँ पर जो है क्या बाबू जीव का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। कैसा लगा, तो ये जो है हमारा 3 ठो खत्म हो गया है। अब हम चलिए चलते हैं यहाँ पर 4 और 5 की ओर। अब तो बच्चों कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, तो हम लोग पुनरुद्भवन तक पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर चौथा नंबर, 3 नंबर था हमारे पास पुनरुद्भवन और 4 नंबर में हमारे पास जो है बीजाणु जनन यानी समागम, ठीक है। बीजाणु जनन को कहीं कहीं बाबू समागम भी दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर बीजाणु जनन किसे कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, अलैंगिक जनन के इस विधि में पौधे के छोटे से स्पोर
क्या बाबू, पौधे के छोटे से स्पोर हवा या जल के क्या बाबू माध्यम से कहीं दूर चले जाते हैं और उचित वातावरण में खुद को विकसित कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो बीजाणु जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेनिसिलिन में कुमोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखिएगा इस विधि में पौधे के छोटे से स्पोर, आप सर स्पोर छोटे से स्पोर आप भुआ देखे हैं जिसे हम कहते हैं भुआ, उसमें जो है मतलब कि रुई निवास संरचना या छोटा सा उसमें क्या होता है, थोड़ा छोटा सा एकदम बीज सरसों की दाना की तरह जो है बाबू उसमें रहता है और चारों बगल से क्या होता है भुआ रहता है, उससे उड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है वही है छोटे से स्पोर जो हवा जल या माध्यम के कहीं और दूर चले जाते हैं। उस छोटा से स्पोर क्या वो भुआ जो है कहीं दूर चले जाते हैं, ठीक है ना, दूर चले जाते हैं और उचित वातावरण में यानी जो है अच्छे तरीके से क्या वो उचित वातावरण में जो है बढ़िया वातावरण उसको मिलता है तो वो खुद को क्या कर लेता है वो विकसित कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। यानी यूँ समझिए कि भाई जो भुआ रहता है आप उड़ता है, जब देखे हैं समझ रहे ना, भुआ छोटा सा रुई की तरह उसमें छोटा सा जो है सरसों का दाना की तरह रहता है, ठीक है ना, तो उड़ता है। तो क्या होता है बाबू वो कहीं हवा की तरह हवा से या फिर जल से कहीं दूर चला जाता है और उसको उचित वातावरण मिलता है, वो तो खुद को क्या कर लेता है बाबू विकसित कर लेता है। तो विकसित कर लेता है तो उससे हम क्या कहते हैं बाबू, तो बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कायिक जनन किसे कहते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखेंगे पौधे के कायिक भाग से, यानी पौधे के कायिक मतलब होता है किसी अंग, एक अंग, ठीक है जी। तो पौधे के कायिक भाग से, कायिक भाग कौन होता है, जड़ तना पत्ती। तो किसी पौधे के कायिक भाग से क्या वह भाग जड़ तना पत्ती से नए पौधे के विकसित को क्या कहते हैं बाबू, कायिक जनन कहते हैं। यानी पौधे के किसी कायिक भाग से अगर भाई पौधा के बाबू तना से पेड़ अगर कोई जो है पौधा जो है विकसित कर होता है तो उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। या फिर तना से होता है या फिर पत्ती से होता है, यानी पौधे के किसी एक भाग से अगर भाई उसको जो है यानी पौधे के किसी एक भाग से दूसरा पौधा जो है उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तो कायिक जनन कहते हैं। तो पौधे के कायिक भाग यानी जड़ से या फिर तना, क्या बाबू, तना या फिर पत्ती से जो है नए पौधे जो है विकसित कर लेते हैं उसे कायिक भाग कहते हैं, यानी कायिक जनन कहते हैं। देखो यहाँ पर जो है बाबू यह जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कायिक जनन जो है बाबू कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा देखिए यहाँ पर, पहला है प्राकृतिक कायिक और दूसरा है कृत्रिम कायिक। ठीक है जी, प्राकृतिक कायिक किसे कहते हैं और कृत्रिम कायिक किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो हम प्राकृतिक कायिक और यहाँ पर कृत्रिम कायिक के बारे में जानते हैं, लेकिन रहने देते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्राकृतिक कायिक और कृत्रिम कायिक जानेंगे, विद्या के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।